आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे अध्याय 16 यानी खेमा के बारे में। हम लोग लेक्चर 1 में पढ़ चुके थे, आज लेक्चर 2 की बारी है। इसमें हम लोग देखे थे 2 पेज पढ़े हुए थे, आज 2 पेज फिर से हम लोग देखेंगे। जैसे इसमें कहता है ए रे खेमा, पहले यहाँ आके 4 चाय जनरल स्टोर के पास दे दे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जनरल स्टोर वाले के कितने चाय पीने की बात कही थी खेमा? 4 चाय बोले थे। कसारा ने नाटकीय क्रोध में कहा। कसारा ने किस क्रोध में कहा? नाटकीय क्रोध में कहा। जा रहा हूँ, खेमा ने शांत स्वर में कहा। शाम होते होते बर्तनों की सफाई नहीं हुई, इस कारण खेमा की पिटाई हो गई। खेमा का पिटाई जो हुआ किसके कारण से जी? क्योंकि बर्तनों की सफाई नहीं हुआ था। किसकी सफाई नहीं हुई थी? बर्तनों की। खेमा बाल्टी लेकर हैंडपंप पर गया और जैसे तैसे पानी की बाल्टी ले आया। सभ्यता कसारा का खैप खेमा में उत्तेजना भर देता था। खौफ से बालक स्थिर होकर बैठा रहता है, परंतु खेमा तो कसारा के खैप के आगे मशीन की तरह दौड़ता है। और खेमा जो है कसारा के सामने कैसे की दौड़ता है जी? मशीन की तरह। किसकी तरह दौड़ता है जी? मशीन की तरह दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? मशीन की तरह। रात होने से पहले खेमा ने सभी बर्तनों की सफाई कर दी। रात होने से पहले खेमा ने किसको सफाई कर दी? सभी बर्तनों का। कसारा और खेमा ने खाना खाया। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। कसारा जाग रहा था, परंतु खेमा के सोते ही नींद आ गए। खेमा को क्या आ गया? सोते ही नींद आ गया। अगले दिन सुबह से खेमा फिर अपने कामों में लग गया और उसके लिए कुछ भी नया नहीं रहा। 2 दिन से मैं खेमा की जीवन क्रम देख रहा था। इस तरह शोषण न जाने कितने खेमा जैसे इस देश में है, जो बचपन की कच्ची टहनी से स्थूल जड़ बन जाते हैं, न जाने। जानकारी करने पर मुझे पता चला कि खेमा के माता पिता ने बच्चों को भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने 4 बेटों को इसी तरह बेच दिया। जब लेखक ने इसको पता किया जो आखिर खेमा यह छोटा बच्चा क्यों काम कर रहा है, इस होटल पर इसका माँ बाप क्या करते हैं, तब पता चला। पता करने पर जो खेमा के जो माता पिता थे अपने 4 बेटे को इसी तरह जो क्या कर दिए? बेच दिए, है ना। खेमा भाइयों में सबसे छोटा था। खेमा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, खेमा जो भाइयों में क्या था? सबसे छोटा था। मैंने सोचा कि खेमा को कुछ समय अपने पास रखकर स्कूल में दाखिला दिला दूं। कौन सोच रहा है? लेखक ही सोच रहा है। तो खेमा को क्या करे? कुछ दिन अपने पास रखकर स्कूल में इसको दाखिला दिला दे। कसारा चाय पत्ती शक्कर लेने बाजार गया। कसारा कहाँ गया था? चाय पत्ती और शक्कर लेने बाजार गया। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने खेमा को आवाज लगाई। खेमा टेबल पर गीला कपड़ा घुमाता छोड़ मेरे पास आ खड़ा हुआ। क्यों खेमा, तुझे तेरे सेठ जी कितने रुपये देते हैं? मैंने उत्सुकता से पूछा। लेखक किससे कैसे पूछते हैं उसको? ये उत्सुकता से पूछते हैं। मैं नहीं जानता, बापू जानते हैं। खेमा ने हथेली घुमाते हुए स्पष्ट स्वर में कहा। तुम स्कूल नहीं जाते हो खेमा? मेरे प्रश्न ने खेमा को चौंका दिया। मेरी तो पढ़ने की इच्छा है, पर बापू स्कूल नहीं भेजते। कहते कहते खेमा मेरे सामने बैठ गया। मतलब बात करते करते वह क्या कहने लगा? लेखक के सामने में बैठ जाते हैं। तू तेरे सेठ के पास खुश है? तुम तेरे सेठ के पास खुश है? मैंने पूछा। खेमा निरुत्तर दिया, मतलब उत्तर नहीं दिया। मेरे साथ चलेगा? मेरे दृष्टा से कहा। क्या काम करना पड़ेगा? नन्ही जान से मुझे निरुत्तर कर दिया। उन्होंने पूछा जो हम जाएंगे तो कोई काम के लिए मुझे ले जाएगा, तो क्या काम करना पड़ेगा? स्कूल जाना, पढ़ाई करना, मेरे साथ रहना। मैंने प्यार से कहा। किसने कहा? लेखक ने कहा। यह बात किसने कहा? जी स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, लेखक ने कहा। उसके चेहरे से प्रसन्नता झलकने लगे। किसके चेहरे से? खेमा के चेहरे से। मैंने 2-3 दिन तक छानबीन करके खेमा के गांव का पता लगाया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लेखक जी ने कितने दिनों तक छानबीन लगाकर पता लगाया घर का? 2-3 दिन वह गांव का पता लगाया। उसके पिता से मिलने गांव जा पहुंचा। उसका पिता टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर खाट पर बैठा था। थका सा शरीर, उदास चेहरा था। मुझे देखकर उठा और हाथ जोड़कर भय मिश्रित आश्चर्य से देखने लगा। नहीं होता है जी, अब
गरीब के घर में जाओ, कोई बड़े व्यक्ति घर जाए और पैसे उसे वाला पहरे ओढ़े, ठीक है, देखे धनिक व्यक्ति आ रहा है तो उसको आदर सम्मान बहुत निश्चित रूप से बेचारा किए। आप खेमा के पिता ने पूछा, मैं अध्यापक हूँ। क्या कहा उन्होंने? मैं अध्यापक हूँ, खेमा को जानता हूँ। मैंने कहा, वो एक होटल पर है साहब। खेमा के पिता ने दीर्घ श्वास छोड़ते हुए कहा कि वह लड़का कहाँ पर है? होटल पर है। कहाँ पर है? होटल पर। मुझे मालूम है, मैं चाहता हूँ कि खेमा को पढ़ाऊं, उसे अच्छा इंसान बनाऊं, इसलिए खेमा को लेने आया हूँ। मैंने सहजता से कहा। खेमा के पिता के आंखें भर आई। निश्चय ही उसके मन में अपने बच्चे के प्रति अनुराग उमड़ पड़ा था। ठीक है, पर कसारा को उसके रुपया लौटाने पड़ेंगे। खेमा का पिता बोला, मैं व्यवस्था कर दूंगा। मैंने सहजता से कहा। क्या कहा जी? वह खेमा का पिता बोला, मैं व्यवस्था कर दूंगा। मैंने सहजता से उस बातों को कहा। मतलब खेमा का पिता ने होटल वाला कसारा से अपने बेटों को बेच लिया था। अब वहां पर नहीं जाएगा तो इसको तो पकड़ेगा। किसको? खेमा को, पिता को। तो उसको तो पैसा लौटाना पड़ेगा ना जी। अध्यापक ने कहा, जो ठीक है, मैं इसका व्यवस्था करता हूँ, मैं उसको निकाल चुरा लूं। उसके चेहरे पर, किसका पाँव है जी? इसके चेहरे पर संतोष की लकीरें उभर गई। वह मेरे साथ चल पड़ा। खेमा ग्राहकों को चाय के गिलास दे रहा था। खेमा के पिता ने कसारा से बात की। लगभग आधा घंटे बाद खेमा मेरे पास था। कितने घंटे बाद? आधा घंटा। है ना। खेमा ग्राहकों की चाय गिलास दे रहा था। खेमा के पिता ने कसारा से क्या किया? बातचीत किया। लगभग आधा घंटे बाद जो है खेमा क्या था? मेरे पास था। कितने घंटे रे? लगभग आधे घंटे। ये भी पूछ सकता है, लगभग कितने रे? आधे घंटे। खेमा मेरे साथ चलने लगा। उसकी चाल बदल गई, जैसे पिंजरे से पंछी मुक्त हुआ हो। देखते हैं कभी पिंजरे से बंद हो या कोई व्यक्ति को 2-3 दिन बंद कर रखता, वहां से उसको मन नहीं लगता, जैसे छोड़ेंगे पड़ा के भागता है। नहीं, उसी प्रकार से ये बेचारा कौन? खेमा चलता हुआ जा रहा है। घर आकर मैंने स्नान किया और फिर खेमा को स्नान करने के लिए कहा। और वह दोनों आदमी क्या करता है? फिर स्नान करते हैं। क्या करते हैं? दोनों ने खाना खाया। खाना खाते समय मैं सोच रहा था कि यदि खेमा पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी, परंतु खेमा जैसे अनेक बालक, उनका क्या होगा? खैर, रात को मैंने सोने लगा तो खेमा तो मेरे पास आ गया और मेरे पैर दबाने लगा। क्या करने लगा? पैर दबाने। मैं उठ बैठा और पूछा, मेरे पैर क्यों दबा रहा है? उनके पिताजी पूछते हैं, तो तू मेरे पैर जो है क्यों दबा रहा है ना जी? क्योंकि खेमा से तो रोज उसका पाँव दबाता था। किसका? पिताजी थे निकले। कसारा का। किसका? रात में सोने लगा तो खेमा मेरे पास आया और मेरे पैर दबाने लगा। मैं उठ बैठा और पूछा कि मेरे पैर क्यों दबा रहा है? तो पता चला कि खेमा रोज रात को 2 घंटे कसारा को पाँव दबाते थे। कितने घंटे पाँव दबाते थे? 2 घंटे पाँव दबाते थे। मेरी आंखों भर आई। मैंने प्यार से खेमा के सिर हाथ पर फेरा। मैंने उसे बिस्तर पर सो जाने के लिए कहा। कच्ची नींद सोया। खेमा करीब 2 घंटे बाद बड़बड़ाने लगे। और कितने घंटे बाद वह बड़बड़ाने लगा? 2 घंटे बाद आया सेठ जी। सभ्यता कसारा की आवाज में अर्ध निंद्रावस्था में खेमा का सुनाई दी। रे खेमा, क्या सुनाई दिया? रे खेमा। ये यहीं पर अध्याय समाप्त होती है। और इसके जो कुछ ऑब्जेक्टिव है, चलिए आज हम ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं, फिर अगले अध्याय में हम लोग बात करेंगे।